नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक प्रमुख पात्र जरासंध के जन्म के बारे में। महाभारत की संपूर्ण कथा में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर हमें बड़ी ही विचित्रता का अनुभव होता है। उन्हीं कथाओं में से एक कथा है जरासंध के जन्म की। महाभारत के युद्ध में जरासंध वह पात्र था जो कौरव की ओर से युद्ध कर रहा था, जो कि इतना शक्तिशाली था जिसे परास्त करना अत्यंत कठिन हो रहा था। परंतु भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाबली भीम ने जरासंध का वध किया। चलिए जानते हैं कैसे हुआ था उस शक्तिशाली जरासंध का जन्म और किस प्रकार भीम ने किया था उनका वध। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जरासंध का जन्म दो माताओं की गर्भ से आधा आधा हुआ था। यह कथा तब की है जब मगध देश के राजा भद्ररथ थे एवं उनकी दो पत्नियां थी, तो उन्हें एक भी संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण राजा अत्यंत दुखी एवं परेशान रहने लगे। तब वह एक दिन संतान प्राप्त की चाह में ऋषि चंड कौशिक के आश्रम पहुंचे एवं कई दिनों तक उनकी सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। अब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तब राजा ने अपने निसंतान होने की परेशानी के बारे में बताया। ऋषि चंड कौशिक ने अपनी शक्तियों से एक दिव्य फल उत्पन्न कर राजा को दिया। यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। परंतु राजा भद्ररथ की दो पत्नियां थी एवं वह अपनी दोनों पत्नियों से संतान चाहते थे। तब उन्होंने उस फल के दो टुकड़े कर उन्हें खिला दिए। इस घटना के कुछ समय पश्चात जब दोनों रानियों ने एक शिशु के अलग अलग भागों को जन्म दिया, तब दोनों रानियां अपने शिशुओं के इस विचित्र रूप को देखकर घबरा गई एवं अपने सैनिकों को कहकर उस शिशु के दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। उसी समय जरा नाम की एक राक्षसी उस वन से गुजर रही थी और उसने उस शिशु के दोनों टुकड़ों को देखा एवं वह अपनी शक्तियों से उस शिशु के दोनों टुकड़ों को जोड़ने लगी। और जैसे ही वह जुड़े तो वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। तब उस राक्षसी ने उस शिशु को पुनः राजा भद्ररथ को सौंप दिया। तब राजा अपने पुत्र प्राप्ति से बहुत प्रसन्न हुए एवं अपने पुत्र का नाम जरासंध रखा, क्योंकि उससे जरा नाम की एक राक्षसी ने जोड़कर एक किया था। तो इसी प्रकार हुआ था जरासंध का जन्म। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार किया था भीम ने जरासंध को युद्ध भूमि में परास्त। जरासंध वह योद्धा था जिसे कोई भी युद्ध भूमि में परास्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी कोई योद्धा उसे परास्त करने के लिए दो टुकड़े भी कर देता तो वह पुनः आपस में जुड़कर युद्ध करने लगता था। भीम एवं जरासंध के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। यह युद्ध लगातार 13 दिनों तक चलता रहा। इस बीच भीम ने जरासंध के कई बार दो टुकड़े करे, परंतु वह आपस में जुड़कर पुनः एक हो जाते थे। भीम जरासंध से पुनः युद्ध करने लगते हैं। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण एक पत्ते को लेकर उसके दो टुकड़े कर विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। तब भीम श्री कृष्ण के इस इशारे को समझ जाते हैं एवं युद्ध के दौरान जरासंध के शरीर के दो टुकड़े कर उसे विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। इसी कारण वह आपस में जुड़ नहीं पाते एवं युद्ध भूमि पर ही जरासंध की मृत्यु हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।